तो अभी मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि आने वाले 40-45 मिनट कहीं हिले नहीं और एक जगह पे बैठ जाएं, शांति से इस टॉपिक को समझें और इसको गहराई से सीखने की कोशिश करें। तो साथियों, मैं पीएन जाट, मेरे ग्रेट मेंटोर उर्मिल भाई सोनी एंड मेरे ग्रेट एमडी माननीय डॉक्टर सागर जोशी के बिया सर के बिहाफ पे आप सब लोगों का हमारी अर्ली मॉर्निंग जूम मीटिंग और हमारी बिल्ड टू लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट लेवल में आप सभी ग्लोबल लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, एक ऐसी ट्रेनिंग है जहां पर फॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म करने के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को रिफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो और उसको फिर परफॉर्म करो। ऐसी एक प्रक्रिया है जिसको हम सीख रहे हैं लगातार। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ट्रेनिंग है वाई बीटीएल। बीटीएल हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, ये 20 दिनों से हम यहाँ पर क्यों करने वाले हैं, क्यों किया हमने और अब आगे हम क्यों करने वाले हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग की ई बाइटोन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें हम सब लोग काम करते हैं और वहां पर हम हमारे लेफ्ट में एक, राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं। हम अपने होस्टिंग में मास्टरी करना चाहते हैं। आप देखिएगा, लेफ्ट में एक और राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं, होस्टिंग में मास्टरी करना चाहते हैं, जो कि आज इसकी ट्रेनिंग है। हम 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाना चाहते हैं, जो आपको 6 तारीख, 7 तारीख को ये ट्रेनिंग मिलने वाली है कि हम 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीना कैसे कमाएं, उसके बारे में हम सीखेंगे। हम शेयरिंग अप्रोच इनविटेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, जिसकी हमने ट्रेनिंग कर ली है। हम कंपनी प्रोडक्ट प्लान और इनकम प्लान दिखाने में महारत हासिल करना चाहते हैं, ये हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं और आगे सीखने वाले हैं। हम टीम डेवलपमेंट को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाना चाहते हैं और हम अपने टीम और अपने अपने और अपनी टीम के सपने पूरे कराना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं एक एक चीज पे। और ये सब कैसे पूरा होगा, जब हमारे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट के लेफ्ट में, लेफ्ट के राइट में टीम बनेगी, राइट के लेफ्ट में बनेगी, राइट के राइट में जब टीम बनेगी, इस तरह के लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे। इस टीम को बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, जो कि हमें रोज नए मिल रहे हैं। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जब हमारे स्टेटस लगाते हैं, लोग हमको पूछते हैं और वो इस तरह के लोग होते हैं। और जब वो लोग होते हैं तो उनको अलग अलग विधाओं के लोगों को हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के जरिए एक रेड आर्मी तैयार करते हैं। एक लेफ्ट और एक राइट, एक लेफ्ट और राइट, उनको प्लेस करके किस तरह के लोगों को हम तैयार करते हैं जिससे कि हमारी टीम ऑटोमेटिक हो, हमारे इंटेंशन पूरे हो, जो कि हम जिस वजह के लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। एक ऐसा बिजनेस प्लान है, जब ये बनता है तो 13 पीवी, 50 पीवी और 100 पीवी से शुरू होता है, जिसमें हम 50 लाख, 51 लाख रुपए महीना और उससे अधिक कमा सकते हैं, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे। पर ये होगा कब, जब लोगों का ऐसा मानना है। क्यों होगा? क्योंकि बड़ा इनकम तभी आता है जब हमारे पास प्रोडक्ट सेल नहीं, प्रोडक्ट सेल के साथ साथ हमारी टीम में सिस्टम हो, हमारे यहाँ डुप्लीकेशन हो। और वो डुप्लीकेशन में हमें 6 चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें यूज द प्रोडक्ट, रीडिजाइन योर सेल्फ, मेक ए लिस्ट ऑफ 100 पीपल, शेयरिंग इन्विटेशन, और लास्ट में शो द प्रोडक्ट एंड प्लान, फॉलो द टीम एंड कंपनी के सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं। तो यूज द प्रोडक्ट, खुद को बदलो, सिस्टम बनाओ, लोगों को बुलाओ। एक इतना आसान स्टेप का प्रोग्राम है जिसको अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए एक बड़ी टीम और बड़ी इनकम होने की संभावना हमारे यहाँ बन जाती है। तो साथियों, अब तक हम लोगों ने लगभग 11 पॉइंट ऐसे सीख लिए हैं, जिसमें अलग अलग चीजें थी जो हमने सीखा। डायरेक्ट सेलिंग का एबीसीडी सीखा, हाउ टू डिवाइड ऑन बिजनेस गिव्स हमको इनकम कैसे देता है, रीडिजाइन योर सेल्फ किया, लास्ट लिस्ट बिल्डिंग सीखा, सेल्फ इंट्रोडक्शन मास्टरी सीखा हमने, अप्रोच पे मास्टरी सीखा, 10 हमारे अलग अलग बोल्ड स्टेप मास्टर एक क्लास ली हमने, फोरम एफओआरएम फॉर्मूला से प्रोस्पेक्टिंग करना सीखा, एफओआरएम फॉर्मूला से मॉक किए 1 2 3 दिन तक, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हमने बात करी और बेसिक बाय द सत्येंद्र चौहान साहब ने हमको बताया। अब आज देखिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा, इसी डुप्लीकेशन के संदर्भ में। अभी मैं अपने लेफ्ट और राइट में एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करता हूं, दैट इज हाउ टू होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या? होस्टिंग जैसे जयदेव भाई कर रहे हैं, होस्टिंग का मतलब जैसे हमारे हरे कृष्ण चौहान साहब कर रहे हैं, होस्टिंग का मतलब हमारे यहाँ जो भी लीडर्स है जो होस्टिंग कर रहे हैं, उन लोगों को होस्टिंग करना अगर आता है तो, सिस्टम सीखने के बाद भी अगर हमें होस्टिंग करना नहीं आता है तो ई बाइटर बिजनेस में सफलता ही मिलेगी। होस्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बहुत अच्छे वक्ता हो लेकिन आप बोलना ही जानते हो लेकिन चीजों को मैनेज करना नहीं जानते हो, बोलना ही जानते हो लेकिन आपको बेसिक प्रोटोकॉल मालूम नहीं है, तो आपको बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। और हमें ओवरऑल चीजों पे ध्यान रखते हुए होस्टिंग करना सीखना है। साथियों, आज आपकी लाइफ का एक ऐसा अध्याय है ये, जो आप सभी को आना चाहिए और ये सबको सीखना जरूरी है। और आप लास्ट में एक ही बात बोलोगे, वाओ रियली इज अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन। इसके अलावा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और लास्ट के जो 7 दिन के असाइनमेंट है
वो तो एकदम पावरफुल है, आपकी लाइफ चेंजिंग है। लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा और सीखते रहिएगा। चलिए बात करते हैं, एक एक करके एक एक बात को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या समझना है हमारे को? सबसे पहला हमको समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग में होस्टिंग का असली मतलब क्या। डायरेक्ट सेलिंग में होस्टिंग का असली मतलब क्या? होस्टिंग का मतलब वह व्यक्ति जो मीटिंग को शुरू करता है, वह व्यक्ति हरे किशन चौहान साहब जो मीटिंग को शुरू करता है, जयदेव भाई जो मीटिंग को शुरू करता है, माहौल बनाता है, लीडर की क्रेडिबिलिटी सेट करता है और ऑडियंस को सही दिशा तक ले जाता है। ये चार रोल है उस आदमी के। पहला, मीटिंग की शुरुआत करना, माहौल बनाना, वार्म अप करना, वार्म अप, प्रोटोकॉल्स तय करना, आगे एक एक चीज सीखने को मिलेगी। लीडर की क्रेडिबिलिटी बनाना कि आज कौन आने वाला है, आज हमारे बीच कौन आ रहा है, उस व्यक्ति की क्या योग्यताएं, क्या क्षमताएं, क्या उसकी चीजें हैं, वो करता है। एंड लास्ट में ऑडियंस को राइट डायरेक्शन की ओर लेके जाना कि हम ये लोग यहाँ पर क्यों हैं। अब आगे समझिएगा, होस्ट का मतलब प्रेजेंटेशन देना नहीं है। होस्ट का मतलब काम प्रेजेंटेशन देना नहीं होता। होस्ट का काम है, पहला काम क्या है, मीटिंग को स्मूथ और इंपैक्टफुल बनाना। दूसरा काम है लीडर को बड़ा दिखाना। तीसरा, ऑडियंस को कंफर्टेबल और रेस्पेक्टिव बनाना। रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब होता है उनको सुनने के लिए तैयार करना। प्रॉपर फ्लो में सेशन शुरू करना, शुरू, चलना और खत्म, यानी तीनों पार्ट है। शुरू होगा, कितनी देर चलेगा और कितने बजे एंड होगा। अब देखिए कि इसके चार, हमारे पास जब भी हम मीटिंग करते हैं उसमें चार रोल होते हैं हमारे यहाँ। चार रोल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है होस्ट, यानी मीटिंग का डायरेक्टर होता है। होस्ट मतलब मीटिंग का डायरेक्टर। जैसे मूवी में हीरो है, मूवी में जितने भी बैकएंड पे काम करने वाले कोरियोग्राफर्स है, लेकिन अगर मीटिंग का डायरेक्टर ना हो तो मीटिंग, मूवी का डायरेक्टर ना हो तो मूवी नहीं बनेगी। तो वैसे ही अगर किसी मीटिंग का होस्ट नहीं होगा ना तो मीटिंग प्रॉपर नहीं होगी। होस्ट पूरी मीटिंग का मतलब की पर्सन है। होस्ट का मतलब है मीटिंग का डायरेक्टर। लीडर का मतलब है मीटिंग का एक्टर। और टीम का मतलब है मीटिंग की एनर्जी। टीम जितनी पावरफुल होगी ना, वहां पर जितने लोग कल्चर में होंगे उतना ही एनर्जी वहां पर हाई होगी। एंड ऑडियंस का मतलब है लिसनर्स। जितने भी हमारे ऑडियंस आएंगे वो सिर्फ सुनने के लिए आए, जानने के लिए आए। तो चार तरह के लोग वहां पर है। पहला होस्ट है, लीडर है, टीम है, ऑडियंस है। समझिएगा, अगर डायरेक्टर परफेक्ट होता है तो मीटिंग का इंपैक्ट 10 गुना बढ़ जाता है। तो जब भी आप याद रखिएगा, जब भी किसी को मीटिंग आप करवा रहे हो तो वहां होस्टिंग करने का मौका उसको दो जो परफेक्ट बंदा हो। हम किसी को भी माइक पकड़ा देते हैं और वो पूरी मीटिंग की बैंड बजा देता है, घंटों तक बोलता रहता है, पर्पज पक्का नहीं करता। ना वो माहौल बना पाता, ना लीडर की क्रेडिबिलिटी सेट कर पाता, ना वो ऑडियंस को डायरेक्शन दे पाता, और नई मीटिंग की प्रॉपर ओपनिंग कर पाता है। जब ये नहीं होता है, मीटिंग का बट्टा डाल हो जाता है। आप में से बताओ कितने लोगों को ऐसा लगा कि एक होस्ट ऐसा आया जिसने पूरी मीटिंग की बैंड बजा दी? कितनी बार आप लोगों को ऐसा लगा कि होस्ट की वजह से सब कुछ मिटिया मेल हो गया? राघवेंद्र जी इधर उधर बात मत करो। राघवेंद्र जी जस्ट सी हियर, इधर देखो, मुझे दिख रहे हो आप? राइट। तो होस्टिंग, आपके साथ ऐसा हुआ? जस्ट चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि होस्ट ठीक नहीं था, पूरी मीटिंग बर्बाद हो गई। देखिएगा, सो मेनी पीपल आर फीलिंग दैट कि यस ऐसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, डायरेक्ट सेलिंग में होस्ट की 7 जिम्मेदारियां हैं। अब देखो क्या क्या जिम्मेदारी है। जयदेव भाई आपके लिए खास है, सत्येंद्र जी आपके लिए खास है। जिम्मेदारी नंबर 1, सबको मैंने अलग अलग कलर में डिफाइन किया है। नंबर 1, जगह साफ हो, इन्वायरमेंट बनाना। पहला काम है इन्वायरमेंट बनाना, जगह साफ हो। साफ में क्या, टॉयलेट क्लीन हो, हॉल क्लीन हो, पोडियम क्लीन हो, हर तरफ क्लीन हो, चेयर्स क्लीन हो, सब साफ सुथरा होना चाहिए। पानी का स्टेशन क्लीन हो, लाइट फैन प्रॉपर हो, बैठने की व्यवस्था प्रॉपर हो, पानी की व्यवस्था प्रॉपर हो, नो डिस्टरबेंस हो। मीटिंग शुरू करने से पहले ही 50% कन्वर्जन एनरोलमेंट इन्वायरमेंट से तय हो जाता है। लोगों को जितना एम्बियंस होता है ना, उतना बेहतर मीटिंग होती है। एम्बियंस जिसे बोलते हैं ना, माहौल। सागर सर बोलते हैं इन्वायरमेंट बेहतर होगा ना तो चीजें बेहतर हो जाती है। यानी एम्बियंस, बेटर एम्बियंस में, जिन्होंने ऑफिस का भी एम्बियंस जोरदार बनाया,
तो एक तो हमारा किसी नुक्कड़ की, जैसे कि नुक्कड़ पे चाय पिए और एक हम अपन 5 स्टार होटल में जाके चाय पिए और दोनों जगह बात करें वही, पर दोनों का फर्क अलग अलग आएगा। उसका फर्क सिर्फ इन्वायरमेंट है। तो होस्ट का पहला काम क्या है? वो इन्वायरमेंट को बनाता है। दूसरा काम है प्रॉपर वेलकम। अभी देखो, प्रॉपर वेलकमिंग नहीं होगा ना तो चीजें मजा नहीं आएगा। प्रॉपर वेलकम किसका? होस्ट का वेलकम सेट करता है होस्ट ही। होस्ट का काम प्रॉपर वेलकम, होस्ट का वेलकम सेट करता है। क्या करता है? होस्ट ही वेलकम सेट करता है। फिर उसकी टून, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट और सीरियसनेस, ये सब वेलकम की वजह से तय हो पाता है। और वेलकम का स्टाइल मीटिंग को बड़ा या छोटा बना देता है। जितना हम वार्म वेलकम करते थे ना, देखो मैंने जो भी काम किया ना, मैंने एकदम बड़ी जबरदस्त मालाएं लाता हूं मैं एक अच्छी जगह से। और आप गुजरात के जितने भी मेरे ग्रेट मेंटोर्स मेरे यहाँ मीटिंग्स करने आए, उनको पूछो कि पीएन जाट के यहाँ वेलकम कैसा होता है। वेलकम मतलब एकदम जोरदार वाला वेलकम होना चाहिए। जैसे हमारे मैंगलोर वाले लोग करते हैं, बेंगलोर वाले लोग करते हैं, एकदम जोरदार वेलकम। माला पहनाओ, उनको बिल्कुल क्या बोलते हैं, बुके दो उसको। जो जितना बेहतरीन क्वालिटी का वेलकम होगा ना, उतना बेहतरीन इंपैक्ट आएगा। क्योंकि लोग तरस जाते हैं कि यार मेरे को भी ऐसा मान सम्मान और स्वागत चाहिए। तो वेलकम पावरफुल करता है, उसका काम है होस्ट का। नंबर 3, एजेंडा क्लियर करना। एजेंडा क्लियर करना, ऑडियंस को बताना क्या होने वाला है, कितना समय लगेगा, उन्हें क्या मिलेगा। और एजेंडा क्लियर मतलब हाई अटेंडेंस। अगर लोगों को एजेंडा मालूम हो ना, हम आज यहां क्यों हैं, जैसे मैं रोज कहता हूं ना, एजेंडा क्या है, आपको मैं वापस ले जाता हूं एजेंडा पे। एजेंडा पे आइए आप। व्हाट इज एजेंडा? एजेंडा मतलब वाई वी आर हेयर। हम अपनी टीम के लेफ्ट और राइट में एक व्यक्ति को लीडर बनाना चाहते हैं, इसकी वजह से आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आप ये चाहते हो, दैट्स एजेंडा। 50,000, 1 लाख, 3 लाख महीना कमाना चाहते हो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिल रही है। आपका एजेंडा है कि मैं ये सीखना चाहता हूँ यार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख कैसे आए, उसके लिए ट्रेनिंग मिल रही है। होस्टिंग करने में मास्टरिंग करना चाहते हो, ये एक एजेंडा है। सॉरी। तो इसे एजेंडा, जितना एजेंडा क्लियर होगा ना, उतनी हमारी मीटिंग इफेक्टिव होगी और हमारा काम वहां पर मीटिंग को बेहतरीन किया जाएगा। लोगों को क्या मिलेगा? अब आगे देखिए, लीडर को एडिफाई करना। लीडर की एडिफिकेशन, नंबर 4, एजेंडा क्लियर होने के बाद लीडर की एडिफिकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब लीडर का महिमा मंडल कौन व्यक्ति है, इसमें 4 चीजें हैं। उसका सबसे बड़ा काम है लीडर को बड़ा दिखाना। ऑडियंस उन्हें सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। लीडर को बड़ा दिखाना। अब लीडर को बड़ा क्या दिखाते हैं? एक जबरदस्त लीडर आ रहे हैं, शानदार लीडर आ रहे हैं, एकदम भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं। उस लीडर की रेस्पेक्ट, उसकी क्रेडिबिलिटी, यानी उसने क्या किया है। साहब वो जयदेव आचार्य, जो बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं, पूरे परिवार के साथ आज हमारे बीच आ रहे हैं। मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से की और आज वो डायरेक्ट सेलिंग में अपकमिंग करोड़पतियों में एक है। उन्होंने हेल्थ और वेलनेस मिशन के माध्यम से अब तक लगभग 40,000 लोगों को स्वास्थ्य और बेहतर जिंदगी दी है। वो व्यक्ति जिनके साथ 40, 50 या 100 लोग ऐसे हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपए महीना अर्न करते हैं, जिनका आज 10 से 12 राज्यों में उन्होंने जाके इस काम को इंपैक्टफुली लोगों को बताया है। दैट्स अ क्रेडिबिलिटी। उनका ट्रस्ट, उसके साथ ऑथोरिटी। और ये 4 चीजें, रेस्पेक्ट, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट और अथॉरिटी, लीडर की सही एडिफिकेशन से कन्वर्जन 10 से 40% तक बढ़ जाता है। और आज वो हमारे बीच आ रहे हैं आप सब लोगों के लिए, आपको एक नया व्यू देने के लिए। जो हम बताते हैं वो जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त नहीं है, ये 4 शब्द उसके लिए नहीं है। उनके लिए बेसिक क्या क्रेडिबिलिटी उस व्यक्ति की है, उसके लिए क्या रेस्पेक्टेबल वर्ड है, क्या उनके लिए ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, यानी जिन्होंने उनकी इनकम दिखा सकते हैं, उनका अचीवमेंट दिखा सकते हैं, उनकी टीम साइज दिखा सकते हैं, ये सब दिखेगा तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग का फ्लो कंट्रोल। देखो फ्लो चार्ट होता है ना, जैसे मैं जब भी बात करता हूं फ्लो चार्ट, 8:20 में मीटिंग खत्म हो जाती है, दैट्स अ फ्लो चार्ट। क्या है वो? कब स्टार्ट होगी, कब हम उसको लीडर को हैंड ओवर करूंगा, कब टेस्टिमोनियल होंगे, कब क्लोजिंग होगी, कब कॉल टू एक्शन, यानी अब आपको मौका आया रजिस्टर करने का। कॉल टू एक्शन, कैट। कैटा क्या है हमारा? कॉल टू एक्शन प्रोसेस क्या होगा, कब होस्ट अपना मीटिंग कंप्लीट करेगा, कब अपना लीडर है जो बोल के अपना मीटिंग कंप्लीट करेगा। होस्ट मीटिंग को डायरेक्शन देता है
ये सारा का सारा फ्लो कंट्रोल यानी एक होस्ट के पास होता है। एनर्जी मैनेजमेंट, अगर लोगों के ऑडियंस की एनर्जी हाई रखना, उसके लिए क्लैपिंग क्लैपिंग करवाना, पॉजिटिव स्टेटमेंट देना, उसके साथ शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देना, साथ में लो एनर्जी का मतलब है लो कन्वर्जन और हाई एनर्जी का मतलब है हाई कन्वर्जन। तो ऑडियंस के साथ बीच बीच में तालियां बजवाते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी को अप करने के लिए करते हैं। एनर्जी अप होगी तो हमारा कन्वर्जन हाई होगा। कई जगह तो क्या होता है, मरे हुए लोगों के साथ ऐसे बिल्कुल बोलता भी धीरे धीरे है, बिल्कुल जान ही नहीं होती मीटिंग में, लोग कहते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, लोग कहेंगे पागल हो गया कि तू खुद ही स्वस्थ नहीं है। माहौल जितना बेहतरीन होगा ना, उतना जबरदस्त लोग हमारे साथ कन्वर्जन होंगे और लोग हमारे साथ काम करने को तैयार होंगे। माहौल ही नहीं होता तो क्या होगा? क्यों राघवेंद्र जी, सही है ना? तो क्या है कि माहौल जबरदस्त होना चाहिए, एनर्जी हाई होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट, पोस्ट मीटिंग कोऑर्डिनेशन। ये मीटिंग के बाद क्या क्या कोऑर्डिनेशन होता है? लीडर का धन्यवाद देना, ऑडियंस से कॉल अप एंड फॉलो अप सेट करना, नेक्स्ट स्टेप बताना आगे क्या होगा, और डाउट्स को कलेक्ट करना। डाउट्स को कलेक्ट करना यानी किसको क्या क्या समस्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं इसको। एंड मीटिंग का असली रिजल्ट पोस्ट मीटिंग फॉलोअप से आता है, क्योंकि मीटिंग का जो रिजल्ट है वो फॉलोअप से आता है। वो पहले अपने सब लीडरों को डिजाइन करके देता है कि जयदेव भाई आपका ये काम है, राघवेंद्र जी आपका ये काम है, हरे किशन चौहान साहब आपका ये काम है, ये सब चीजें उधर मिलती है। तो क्या हुआ हमारे लिए, 7 काम क्या क्या हो गया, याद करने करवा देता हूं मैं आपको। इन्वायरमेंट बनाना यानी माहौल बनाना, प्रॉपर वेलकम करना, फिर एजेंडा तय करना, लीडर को आइडेंटिफाई करना, मीटिंग का फ्लो चार्ट बनाना, एनर्जी मैनेजमेंट करना, और पोस्ट मीटिंग कॉर्पोरेशन, पोस्ट मीटिंग कोऑर्डिनेशन, पोस्ट मीटिंग कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आपको क्या करना है, मीटिंग के बाद क्या करना है, वो सब काम होस्ट तय करता है, ताकि मीटिंग एकदम सक्सेसफुल हमारी हो। अब देखो, अगर किसी को होस्टिंग करना आ जाए तो क्या पॉसिबल होगा, ये बात भी समझिएगा कि मुझे क्यों जरूरत है होस्टिंग करने की, अपन तो बढ़िया है साला, अपन को दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अपन तो एकदम बढ़िया मस्त तरीके से जबरदस्त जोरदार शानदार शब्द बोल के हम कर देते हैं, और हम तो होस्टिंग कर देते हैं, हम तो कैसे भी कर लेते हैं, हम तो चप्पल पहन के जाके होस्टिंग कर लेते हैं, हम तो कुछ भी करके कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी को होस्टिंग स्किल आ जाए तो उसके बिजनेस में क्या फर्क पड़ सकता है। होस्टिंग का मतलब है ग्रोथ मल्टीप्लायर। होस्टिंग का मतलब है ग्रोथ मल्टीप्लायर। होस्टिंग करना आ रहा है इसलिए जयदेव भाई हीरो बने हुए पूरे इंडिया में। होस्टिंग करना आ रहा है इसलिए सत्येंद्र जी पूरे इंडिया में बने हुए हैं। होस्टिंग का मतलब है लोगों के सामने जाकर बोलने की ताकत जिसमें आ गई, लोग अपने आप फॉलोअर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेताजी नेताजी इसलिए हैं क्योंकि वो लोगों को, भीड़ को होस्ट करते हैं। पहले दिन उन्होंने दरी बिछाई, फिर दूसरे दिन उन्होंने माइक पकड़ा, तीसरे दिन बोलना शुरू किया, चौथे दिन वो छोटे नेता बन गए, फिर बड़े नेता बन गए, फिर बड़े नेता बन गए, फिर वो कैबिनेट मंत्री बन गए। ऐसे अलग अलग चीजें उनके लिए आसान हो जाती है क्योंकि शुरुआत होस्टिंग से होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अच्छा होस्ट बनता है उसके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 बड़े बदलाव आते हैं। हेलो एवरीबॉडी, 5 बड़े बदलाव आते हैं। पहला बदलाव क्या था, टीम लीडरशिप बढ़ती है। होस्ट मतलब विजिबल लीडर, जो दूर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसको क्या क्या चीजें आ चुकी होती है, माहौल बनाना आ चुका होता है, एनर्जी हाई करना आ चुका होता है, उसको मीटिंग के बाद क्या करना वो आ जाता है, मीटिंग के पहले क्या करना वो आ जाता है। यानी उसके पास क्या होता है, होस्टिंग जैसे ही आदमी को स्किल डेवलप होती है, एक स्किल है होस्टिंग। जो होस्ट बनता है वह टीम का नेचुरल लीडर बन जाता है। जो होस्ट बनता है वो टीम का नेचुरल लीडर बन जाता है। तो पहला काम क्या होगा, टीम लीडरशिप बढ़ती है। दूसरा, कन्वर्जन रेट है ना, 2x से 5x बढ़ जाता है। स्ट्रॉन्ग होस्टिंग यानी ऑडियंस का इमोशनली कनेक्टेड हो जाता है, फिर लीडर को लोग सुनना है, ट्रस्ट बनता है, और जल्दी फैसले जल्दी होने लगते हैं। ये देखो फ्लो चार्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग होस्टिंग जैसे होगी, ऑडियंस में इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा। होस्ट का मतलब होता है हर चीज को समा बांधने का काम करता है होस्ट। फिर इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, लीडर को सुनना शुरू कर देते हैं। लीडर लोगों का माहौल क्यों बनाता है, क्योंकि उसने लीडर की क्रेडिबिलिटी सेट कर दी, उसने माहौल को सेट कर दिया, और लोगों में ट्रस्ट बढ़ गया कि हाँ यार ये जगह सही है, उसने एजेंडा क्लियर कर दिया। तो लोगों को फिर फैसला लेना आसान हो जाता है। होस्ट का काम, लीडर का काम तो आगे अपनी स्क्रिप्ट बोलना है, बाकी काम सारा काम डायरेक्टर करता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा काम क्या होता है, हर मीटिंग पावरफुल बन जाती है। होस्ट अगर मजबूत है ना तो मीटिंग पावरफुल होगी। वीक होस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग लीडर भी वीक दिखता है। अगर होस्टिंग कमजोर है तो पावरफुल लीडर कितना ही आए उसकी, अगर मैं सागर सर की होस्टिंग करूं और बिल्कुल मरीसी करूं
तो सागर सर की इज्जत छोटी हो जाएगी। उर्मी सर का 5 करोड़ रुपए कमाया और उनको छोटा दिखाया जाए तो लोग कह रहे हैं क्या यार, ये तो छोटी सी बात है। लेकिन अब उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके स्टेबिलिटी, उनकी नेचर, उनका कैरेक्टर, उनके ट्रस्ट, ये सब दिखाऊं उस होस्टिंग में, माहौल बना दूं, एक बार गाने म्यूजिक व्यूजिक चला के वेलकम वहां वेलकम हो जाए, तो लोग उसको सुनेंगे। नहीं तो भैया लोग है ना रजाई में पड़े पड़े ही सुनेंगे पीएन जाट को फिर तो। व्हाट इज दैट? दैट्स ए वीक। हमारी ट्रेनिंग सब कुछ होस्टिंग पे डिपेंड कर रही है। आप जिस लेवल की होस्टिंग करते हैं उस लेवल की दिन की ट्रेनिंग जाती है। एंड स्ट्रांग होस्टिंग का मतलब है औसत लीडर भी हीरो बन जाता है अगर होस्टिंग जबरदस्त की तो। हम लल्लू लाल को भी क्या कर सकते हैं, जबरदस्त लीडर बना सकते हैं अगर होस्टिंग पावरफुल करी तो। क्योंकि होस्ट का काम है फिल द गैप। अब चौथा काम क्या होता है, टीम डुप्लीकेशन आसान हो जाता है जब टीम देखती है कि मीटिंग प्रोफेशनल है। वो सेम सीखते हैं और सेम करते हैं। और डुप्लीकेशन मतलब पैसिव ग्रोथ, और होस्टिंग मतलब डुप्लीकेशन का फाउंडेशन। गॉट माय पॉइंट, समझिएगा। डुप्लीकेशन मतलब पैसिव ग्रोथ एंड होस्टिंग मतलब डुप्लीकेशन का फाउंडेशन। डुप्लीकेशन होगा तो ही पैसिव ग्रोथ आएगी, मेरे जैसा लोग तैयार होंगे तो ही धंधा बड़ा होगा। एंड डुप्लीकेशन होस्टिंग का मतलब है हमारा फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा काम है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बनती है जब आप होस्टिंग स्किल वाला व्यक्ति ऑर्गेनाइज रहता है। ऑर्गेनाइज तैयार रहता है, एकदम कपड़े वपड़े पहन के आता है, सूट वूट पहन के आता है। डिसिप्लिन्ड होता है, टाइम पे पहुंचता है, चीजों को मैनेज करता है क्योंकि उसको मालूम मेरा एजेंडा क्या है। कम्युनिकेशन उसका स्ट्रांग हो जाता है जब होस्टिंग करता है और किसी के सामने धमाकेदार बोलता है। रेस्पेक्ट गेन करता है, लोग कहते हैं क्या कमाल का होस्टिंग किया है यार आपने, तो आज आग लगा दी पूरी मीटिंग में, एकदम आदमी लोगों के दिलों में आग लगा दी, आज तो जान डाल दी लोगों में। दैट्स कॉल्ड होस्टिंग। एंड ये क्वालिटीज डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का बैकबोन है भाइयों, सफलता का बहनों, सफलता का बैकबोन है होस्टिंग। जल्दी से जल्दी लोग होस्टिंग करने आ जाओ। जैसे राबिया तनवर होस्टिंग करती है, वो जबरदस्त तरीके से, एकदम अलग तरीके से लोगों में एनर्जी लाके, जब भी मैं ऐसा करूं तो आपको क्या करना है, ताली बजानी है। मतलब वो अलग अलग टैक्टिक्स लेकर आती है एनर्जी बढ़ाने के लिए, म्यूजिक बजवाती है और एक तरह से अलग होस्टिंग करती है। तो व्हाट इज दैट? दैट इज ए क्वालिटी ऑफ होस्टिंग। होस्टिंग करते क्या होता है, आदमी को सोचना समझना और काम करने की शैली उसकी बदल जाती है। अब चलिए होस्टिंग करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या होते हैं होस्टिंग करने के लिए। अब हम समझ गए फायदा नफा नुकसान, हमने देख लिया कि मैं होस्टिंग करूंगा तो क्या क्या होगा। होस्टिंग करेंगे तो टीम लीडरशिप बढ़ती है, होस्टिंग करेंगे तो कन्वर्जन रेशियो 2x 5x बढ़ता है, होस्टिंग करेंगे तो मीटिंग पावरफुल बन जाती है, होस्टिंग करेंगे तो टीम डुप्लीकेट हो जाती है, होस्टिंग करेंगे तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है। क्योंकि होस्ट के अलग अलग काम है। अब देखते हैं कि होस्ट बनने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है। हेलो, होस्ट बनने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? तो होस्टिंग के प्रोटोकॉल 5P फॉर्मूला है। 5P फॉर्मूला है होस्टिंग के लिए, याद रखिएगा। पहला पी है प्रेजेंटेशन, यानी प्रिपरेशन, नॉट है। पहला पी फर्स्ट पी जब प्रिपरेशन, क्या करना है, पहले तैयारी करनी है। कपड़े साफ हो, फॉर्मल हो, बैठने की जगह शांत हो, टीम का रोल सेट हो जाए। किस टीम को क्या करना है, कौन वेलकम में आएगा, कौन आगे आएगा, कौन पीछे रहेगा, कौन पीछे देखेगा, कौन हमारा माहौल में वेलकम, गेट पे वेलकम कौन करेगा, साइड गेट पे कौन करेगा, लेफ्ट गेट पे कौन करेगा, पोडियम पे कौन कौन आएंगे, पोडियम पे कौन नहीं आएगा, माइक कौन हैंडल करेगा, बोर्ड कौन देखेगा, प्रोजेक्टर कौन देखेगा, ये सब चीजें टीम के रोल सेट कर देना। फिर पेन, पानी, लाइट रेडी, यानी सब तरफ डेकोरेशन को जाओ, कब लाइट बंद करनी है, कब लाइट चालू करनी है। लीडर को पहले से कॉल, यानी लीडर के साथ पहले बातचीत करके रखते हैं, भैया आप कितने बजे आओगे, आप क्या क्या करोगे, कितना समय आपको लगेगा, वो सब रोल सेट हो गया। फिर रूल नंबर क्या है, रूल 6 रूल क्या है, यानी होस्ट कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं दिखेगा, उसके साथ पूरी तैयारी होनी चाहिए, ये उसके रोल है। होस्ट को क्या करना है, कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं रहना है, पहले क्या करना है, प्रिपरेशन तैयारी करके रखना है सारी चीजें उसको। जैसे कि मैंने कहा होस्टिंग का कैसे होती है, तो उसके लिए अपने बात कर ली। माहौल बनाने के लिए कौन से सॉन्ग लगाएगा, वेलकम कराएगा कैसे करेगा, लीडर के बारे में क्या बोलेगा, वो सब पहले लिख कर लाता है, क्या क्या शब्द उसको बोलना है। फिर है पोस्चर। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसे मरे हुए नहीं होना है, एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा होना है भाई। बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, सीधे खड़ा होना है, हाथ होल्ड नहीं रखना है, स्माइली नेचर रखना है, और काम शांत वॉइस में बात करना है, और कॉन्फिडेंस पोस्चर आपका मतलब है ट्रस्ट बनाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा। आपका पोस्चर ठीक होगा, पोस्चर का मतलब होता है खड़ा होने का। बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, उसको हमको रीबिल्ड करना है, वो कैसे होगा हम देखेंगे। कई लोगों दिन देखते हैं तो लगता है डरा हुआ है ऐसे, यस सर नमस्ते, यस सर, वो नहीं, एकदम प्रॉपरली प्रेजेंट होके 100%
जैसे आर्मी मैन होता है उसकी तरह वो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। तो P2 हो गया, पहला कौन है, प्रिपरेशन, दूसरा पोस्चर, तीसरा प्रेजेंटेशन फ्लो मीटिंग। यानी क्या करना है, प्रेजेंटेशन का फ्लो। मीटिंग फ्लो क्या रहेगा, होस्ट के चार डायलॉग्स, होस्टिंग के होस्ट के चार डायलॉग कौन होंगे, वेलकम क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, लीडर आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, हैंड ओवर कब करोगे, 1 से 2 मिनट में मीटिंग की डायरेक्शन सेट कर देना, यहाँ इधर टॉयलेट है, ये इतने बजे शुरू होगा, यहाँ पर पानी का स्टेशन है, ये ऐसे सब चीजें वो बता के करता है। यानी वो 1-2 मिनट में मीटिंग का डायरेक्शन सेट कर देता है, इतनी देर चलेगी, मोबाइल को बंद रखना है, बाहर नहीं जाना है, जब भी आपको अच्छी चीज लगे ताली बजाना है, ऐसी बहुत सारी मीटिंग के एजेंडा सेट करता है वो, प्रिपरेशन फ्लो चार्ट बना देता है। फिर क्या करना है, P4 क्या होता है उसके बाद, पार्टिसिपेशन कंट्रोल, यानी ऑडियंस का कंट्रोल, क्लैप्स बजवाना, सब लोग बोलिएगा, है ना, रिपीटेशन, कोई भी चीज है तो एक बार जोरदार बोलेंगे, एक बार जोर दे वाला, ई बाइटोरियम, ई बाइटोरियम करवाते हैं ना, दैट्स को रिपीटेशन। फिर इसके बाद है एंगेजमेंट क्वेश्चंस, क्या एंगेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपको कैसा लगा, आपका क्या कहना है, क्या ये बिल्कुल बात सही है, ऐसे एंगेजमेंट क्वेश्चन, लोगों को एंगेज करके रखना, बोलते नहीं जाना, आपका क्या मानना है, क्या लोग आज स्वस्थ हैं, आपका क्या मानना है, क्या लोग बीमार हो रहे हैं, यानी कैसे भी करके लोग हाँ या ना में लोगों के साथ एंगेज रहना है। फिर एनर्जी को हाई रखना, एनर्जी को हाई रखना, फिर ऑडियंस को वार्म रखना, वार्म। एंड होस्ट का काम स्पीकर का नहीं है, लोगों को क्या करना, होस्टिंग करना काम स्पीकर का नहीं है, किसका है, ऑडियंस का। अपना जो होस्ट होता है उसको क्या पावर होनी चाहिए कि वो मीटिंग को प्रॉपरली कंट्रोल करे। आगे बढ़ू, पांचवा पी, पांचवा पी होस्टिंग क्लोजिंग, यानी पोस्ट क्लोजिंग क्या करें, मीटिंग के बाद का सिस्टम, थैंक्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉलो अप टाइमिंग्स क्या होगी, और कॉन्टेक्ट टू लीडर, और कन्वर्जन यही होता है, कन्वर्जन यही होता है। यानी क्या करना है हमारे को, यहाँ मीटिंग के बाद आदमी जब क्लोजिंग करता है वो होस्ट का काम है क्लोजिंग स्टेटमेंट देना। तो ऐसे करके पांच चीजें हमारे को प्रोटोकॉल ध्यान रखना है, पहला प्रिपरेशन करनी है, दूसरा हमारे को पोस्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए, फिर मीटिंग का फ्लो चार्ट होना चाहिए, एंगेजमेंट्स करने के लिए हमारे को पार्टिसिपेशन कंट्रोल करना है, लोग हमारे अंदर पार्टिसिपेशन हो, और लास्ट वन है होस्ट करने के पांचवा लास्ट रूल क्या है कि पोस्ट क्लोजिंग मीटिंग के बाद का सिस्टम उसको समझा देना है, थैंक यू टू ऑल करना है, नेक्स्ट सेटअप क्या होगा जो क्लोजिंग तक लेके जाना होस्ट का काम है। अब देखो, मैं आज आपको तीन बातें अब तक बता चुका हूं, अलग अलग चीजें आपको समझ में आ गई होगी, चार बातें मैं अब तक कर चुका हूं। पहला मैंने कहा होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग का असली मतलब, दूसरा मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग में होस्ट की 7 जिम्मेदारियां क्या है, जो मैंने सातों आपको अलग अलग बताई, राइट। फिर मैंने बताया आपको अगर किसी को होस्टिंग स्किल सीखनी है तो उसके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आदमी सोचता है मैं क्यों होस्ट करूं, तो मैं आपको बता दूं अगर होस्टिंग आ जाएगी तो ये फायदे हो जाएंगे आपको। फिर मैंने कहा कि होस्टिंग करने के लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है, तो मैंने 5 P में होस्टिंग करने का प्रोटोकॉल आपको बताया। फिर अब लास्ट वन में आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको 7 दिन के असाइनमेंट दे रहा हूँ। इन 7 दिन के असाइनमेंट्स में आप अपने आप को होस्टिंग करना सीख सकते हो। तो देखो, पहला, होस्टिंग डे वन क्या होगा, आपको कल से आज से शुरू करना है। डे वन यानी होस्टिंग की, होस्ट की पहचान, माइंडसेट एंड ट्रेनिंग। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, पहला दिन, जिसमें क्या करना है, होस्टिंग, होस्ट मतलब मीटिंग का डायरेक्टर बनना है। ये एक एबिलिटी है, एक स्किल है जो आदमी को आनी चाहिए। तो क्या होगा, होस्ट का पहला काम है इन्वायरमेंट बनाना, एनर्जी सेट करना और लीडर को बड़ा दिखाना है, तीन काम उसको आने चाहिए। तो रूल क्या है, 3 रूल ऑफ द होस्टिंग। पहला रूल है, होस्ट का काम है कम बोलना, होस्ट का काम है माहौल बनाना, और होस्ट का काम है लीडर को हीरो बनाना। ये तीन बात समझ लो, होस्टिंग करना है तो आपको एनर्जी हाई रखनी है, माहौल बनाना है, और साथ में क्या करना है, लीडर को आपको हीरो बनाना है ताकि लोग उसको सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आज की एक्टिविटी क्या होगी, आपको दर्पण के सामने 1 मिनट खड़ा होना है, स्माइली प्रैक्टिस करनी है आपको। पहले अपने आप को देखो, आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं और आप होस्टिंग करने चला जाओ तो पता कैसे चलेगा कि मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। तो पहले आप अपने आप को आईने के सामने देख लो, राइट। अपने नाम का 10 सेकंड का इंट्रो बोलकर 3 बार रिकॉर्ड करना है आपको, नमस्ते मैं पीएन जाट, नमस्ते मैं पीएन जाट। ऐसा अपना आज का मीटिंग का होस्ट हूँ, मैं पीएन जाट, आप सभी के लिए आज ये मीटिंग होस्टिंग करने वाला हूँ। मैं आज की मीटिंग आप सबके लिए होस्ट करने वाला हूँ, आज का मीटिंग आप, मैं पीएन जाट आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ। तो क्या करना है, मैं आज पीएन जाट आज ये मीटिंग होस्ट करने वाला हूँ, यानी ये एक वर्ड रिकॉर्ड करने में आपकी जान निकल जाएगी, मेरी गारंटी है। कल आप मुझे बताना कि आपको कितना जोर आएगा आईने के सामने जाकर 3 बार उस बात को रिकॉर्ड करना, सेल्फ इंट्रो रिकॉर्ड करना।
जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको सिखाया था ना पहले, उसमें अपने आप को होस्टिंग करने से पहले, नमस्ते मेरा नाम पीएन जाट है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, बाय प्रोफेशनल ये हूँ, और आज मुझे मौका मिला है आप सबके लिए ये मीटिंग होस्ट करने का। इतना रिकॉर्ड करके देखना, हर कोने से मैं राघवेंद्र मिश्रा ये था वो था, कहानी नहीं गानी, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर, वो विद क्रेडिबिलिटी के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे दे, और उसको रिकॉर्ड कर लेना 3 बार। अलग अलग आएगा लेकिन आपकी जान निकल जाएगी, पसीने आ जाएंगे रिकॉर्ड करने में। डे 1 आज इतना ही काम करना है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अब डे 2 पे क्या करना है? आज डे 2 पे हमको क्या करना है? डे 2 पे हमको बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर प्रैक्टिस करना है। अभी देखना आप खड़े कैसे होते हो, आज का बॉडी लैंग्वेज सीखेंगे। और इसमें क्या करना है आपको अभी, क्योंकि हम दोबारा नहीं मिलने वाले इस सब्जेक्ट के बारे में, आज कंप्लीट हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप डे 2 पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये लंबा काम है। तो हम 7 दिन का डे 2 पे आपको बता रहा हूं मैं। आज का दूसरे दिन क्या करना है? आज बॉडी लैंग्वेज सीखो। होस्ट की सबसे बड़ी पहचान है उसकी गोल्डन होस्टिंग पोस्चर होता है, स्ट्रेट स्पाइन यानी सीधी कमर, रिलैक्स शोल्डर, कंधे बिल्कुल आराम में, कमर सीधी और कंधे आराम में। ऐसे नहीं अकड़ंग में खड़े हो, ऐसा नहीं। ओपन हैंड्स, हाथ खुले होने चाहिए, और नेचुरल स्माइल, मुंह पे नेचुरल स्माइल हो। और आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डाल के बात करने की ताकत, 2 से 3 सेकंड आंखों में आंखें डाल के, जैसे मैं जयदेव भाई पे ध्यान लगा रहा हूं तो एकदम जयदेव भाई की आंखों में आंखें डाल के बात करूं, अगला आप फिर हिल जाता है। तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? आज आपको 30 सेकंड का वीडियो बनाना है दूसरे दिन, कितने का? वेलकम एवरीवन। और पोस्चर को खुद चेक करना है कि आपके शोल्डर को, आईज को, आपकी स्पाइन को, आपके खड़े होने के पोस्चर को आपको खुद को देखना है। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज पोस्चर्स कैसे होने चाहिए, वो आप वहां से आके रेफरेंस ले लेना। राइट, ये आपका होना चाहिए, स्ट्रेट स्पाइन होनी चाहिए, रिलैक्स शोल्डर होने चाहिए, ओपन हैंड्स होने चाहिए, नेचुरल स्माइल होनी चाहिए, और वेलकम एवरीवन ऐसा करके। वेलकम एवरीवन, मैं पीएन जाट आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में, बेहतरीन प्रोग्राम में, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। ये वाला वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है एकदम बढ़िया कपड़े पहनकर। डन? कितने लोग ऐसा प्रॉमिस देते हैं कि मैं दूसरे दिन ये करने वाला हूं? ये मैं पक्का करने वाला हूं, आपको सभी को करना है। अभी डे 3 पे चलते हैं, क्योंकि ये काम कोई सिखाने वाला नहीं। अब तीसरे दिन क्या करना? 90 सेकेंड होस्टिंग स्क्रिप्ट मास्टरी। आपको तीसरे दिन क्या करना है? होस्टिंग करने की 90 सेकेंड यानी 3 मिनट की स्क्रिप्ट लिखनी है, जिसमें क्या क्या आपका आना चाहिए। वो आपका जो व्यक्ति लीडर है वो आपको सिखाएगा, मैं सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं। और आप चाहेंगे तो आने वाले समय में मैं इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी लूंगा, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप है। यानी क्या, आज आपकी रियल होस्टिंग शुरू होती है। क्या होगी? होस्टिंग सिर्फ 90 सेकेंड का बोलता है, होस्ट सिर्फ 90 सेकेंड बोलता है। वेलकम, एजेंडा, लीडर एडिफिकेशन और हैंड ओवर, ये 3 काम है। क्यों जयदेव भाई? यही है ना, वेलकम करना, एजेंडा तय करना कि आज हम सब लोग यहाँ क्यों हैं, एंड लीडर के डिफाई करना कि आज कौन बीच में आ रहा है, और लीडर को हैंड ओवर करना। तो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट क्या है? नमस्कार सभी को, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 30 से 40 मिनट में आप सब लोग एक पावरफुल जानकारी सुनने वाले हैं, और हमारे बीच एक ऐसे लीडर जिन्होंने हजारों लोगों को गाइड किया है, और वो आज हमारे बीच आ रहे हैं। कृपया तालियों के साथ स्वागत करेंगे। लीडर का नाम राकेश कुमार सोनी। जो भी आपको बेहतर लिखना है वो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी, स्टेबिलिटी उसकी जो है आप यहाँ पर लिख देना है, फिर लीडर का नाम लिख के। और इस स्क्रिप्ट को 5 बार जोर से पढ़ना है। आज की तीसरे दिन की एक्टिविटी, इस स्क्रिप्ट को 5 बार जोर से पढ़ना है, एक बार रिकॉर्ड करना है, और फिर पॉज करके उसको पैक को फिर से आपको क्या करना है? क्लियरिटी से वो दोबारा से चेक करना है। ऐसे कर करके, पॉज कर करके चेक करना है क्या मैं सही बोल रहा हूं। रिकॉर्ड करना है स्टैंड के आगे लग के, जिसमें आपका वेलकम, एजेंडा, एडिफिकेशन एंड हैंड ओवर, ये चारों पांचों स्टेप यानी 4 स्टेप पूरी हो जाए। डे 3 हो गया, जब तक अपन को सीखना है। अभी डे 4 में क्या करना है? लीडर एडिफिकेशन। देखो, लीडर का आज का जो ये जो स्किल है ना, वो मीटिंग का रिजल्ट तय करती है। एडिफिकेशन का मतलब है फॉर्मूला 3 लाइन का। लीडर का एक्सपीरियंस, इनके पास तजुर्बा है 4 साल का इस इंडस्ट्री में, जिन्होंने अब तक इतने हजार लोगों के साथ अपना काम किया, हजारों लोगों को प्रोडक्ट बताया, और सैकड़ों लोगों को प्रोडक्ट दिया। लीडर का कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया को डेवलप होने में, साउथ इंडिया को डेवलप होने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। 4 से 6 राज्यों में इन्होंने डेवलप किया है। कंपनी के सेल्फ डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने ये सब कुछ, और लीडर का कैरेक्टर, ये 3 चीजें उनकी बतानी है। लीडर का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमको समझाना है। ये वो लीडर है जिन्होंने सिर्फ
अपनी नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी बदली है। इनका डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और ऑनेस्टी इनकी पहचान है। क्या खूबी है? डिसिप्लिन, यानी बिल्कुल डिसिप्लिन। इनका पर्सनैलिटी, यानी जो भी आपको बेहतर लगता है उस व्यक्ति की क्या रियल खूबी है वो आपको बताना है। टाइम पंक्चुअलिटी हो सकती है, उनका साफ सुथरा बोलना हो सकता है, उनका व्यक्तित्व हो सकता है, उनके बारे में ऑनेस्टी हो सकती है, जो भी आपको बेहतर लगा। और आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा की पॉइंट था जिन्होंने उन्होंने बदला। कि मैं जो गुजरात गया तो मैंने जयदेव आचार्य को देखा कि इनकी खूबसूरती मुझे क्या लगी कि ये जब भी कोई काम करते हैं अपने परिवार के साथ आते हैं। देखो आज भी अपने फैमिली के साथ आए हैं, यानी ये बताना उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो मैं भी ये सीख पाया, व्हाट इज मेक डिफरेंस, उस व्यक्ति ने आपके जीवन में क्या फर्क पैदा किया। सॉरी। राइट। तो दैट इज ए फोर्थ डे, हमारा क्या हो गया, हमारे को लीडर का एडिफिकेशन करना सीखना है। तो आज का काम क्या हुआ, अपने लीडर की 3 क्वालिटीज लिखना है। जब भी आपको क्वालिटीज कैसी लिखना है, किसी भी एक लीडर के लिए होस्टिंग करते हो तो उसके लिए लिख दो। और 30 सेकेंड का ऑडियो मैसेज बनाना है एडिफिकेशन प्रैक्टिस के लिए, एक ऑडियो मैसेज बनाना है। आज हमारे बीच कौन आ रहा है उसके बारे में आप कैसे बेहतर तरीके से बताओगे, ये आपको एडिफिकेशन करने का तरीका सीखना है। उसकी महिमा मंडल, उसकी प्रशंसा, उसके बारे में ग्रेटिट्यूड, दैट इज एडिफिकेशन। उसका एक्सपीरियंस क्या है, लीडर का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, लीडर की कैरेक्टर कैसा आ रहा है, ये हमको बोलने सीखना है। अभी डे 4 के बाद डे 5। अब देखो होस्ट की आज मीटिंग का माहौल सेट करता है। वॉइस लेवल थर्ड, यानी वॉइस लेवल क्या करना, वेलकम, सॉफ्ट एंड वार्म, थोड़ी हल्की और थोड़ी वार्म। गर्म जोशी से बात करेगा, थोड़ा हल्की जोश और थोड़ा ज्यादा जोश। फिर एडिफिकेशन, स्ट्रांग एंड रेस्पेक्टफुल, स्ट्रांग होना चाहिए एडिफिकेशन, और सम्माननीय रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। आपको बता दूं मैं, ये तो हमारे बगल ही जयपुर से आ रहे हैं, बहुत छोटे से कस्बे के रहने वाले हैं, और बिल्कुल साधारण सा आदमी है। और आज हमारे बीच आके जबरदस्त जानकारी देने वाला है, उसको लगेगा क्या सुनना है साधारण आदमी को, ऐसा सुनता हूं मैं। जबकि एडिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रांग एंड रेस्पेक्टफुल होता है। उसकी जगह हो सकता है कि सर एक छोटी सी जगह से निकले, लेकिन छोटी सी जगह निकलने के बाद भी इनके पास इतना बड़ा माइंडसेट था कि पूरे इंडिया में आज अपना बिजनेस कर रहे हैं। बोलना वही था लेकिन शब्द बदल गए, चीजें बदल गई। राइट। एंड हैंड ओवर, एनर्जेटिक हैंड ओवर करना है। मैं अब आपके बीच में बुला रहा हूं, और अब मैं आपके बीच में वादा ना बनते हुए आप अगला माइक मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। जो शख्स आज हमारे बीच आए हैं और जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, जिन्होंने अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है, और उन्होंने एक इस बिजनेस को बिल्ड करने की एक चीज सिखाई कि काम परिवार के साथ करते हैं तो बड़ा होता है। ऐसे शख्सियत जयदेव आचार्य को मैं माइक आपकी जोरदार तालियों के बीच हैंड ओवर करना चाहूंगा। दैट्स को एनर्जी के साथ हैंड ओवर करना। तो आज की एबिलिटी, आज का असाइनमेंट क्या होगा, चौथे दिन क्या, 5वें दिन क्या करना है, 30 सेकेंड का एक वॉइस वार्म अप, हमिंग, एंड साथ में स्लो रीडिंग प्रोसेस के साथ एक 30 वॉइस टोन वाला एक स्क्रिप्ट बोलकर रिकॉर्ड करनी है, जिसमें वेलकम हो, जिसमें एडिफिकेशन हो, जिसमें हैंड ओवर कैसे करना है, ये हमको रिकॉर्ड करना है अपने मोबाइल में। अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके डाल सकते हो ताकि आप प्रैक्टिस में आ जाओ। चलिए छठे दिन क्या करना है, अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग होस्टिंग होती है, मीटिंग फ्लो कंट्रोल, अलग अलग 1 to 1 हॉल अलग जगह होती है। होस्ट का दूसरा काम है फ्लो कंट्रोल। हर मीटिंग का फ्लो कंट्रोल होता है, वो भी आपको सीखना है। तो होम मीटिंग में कैसे करना है, 1 मिनट होस्ट का, 20 मिनट लीडर की, और 5 मिनट टेस्टिमोनियल, और 2 मिनट के क्वेश्चन, 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा आप उसको डिजाइन कर सकते हो कि भैया 5 मिनट होस्ट बोलेगा, 30 मिनट लीडर बोलेगा, 5 मिनट फिर टेस्टिमोनियल, 15 मिनट टेस्टिमोनियल होंगे, डेमो होगा, और फिर 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये फ्लो चार्ट बन गया। अब देखो दूसरा है 1 to 1 मीटिंग। होम मीटिंग 1 to 1 मीटिंग, यानी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड होस्ट का इंट्रो होगा, फिर प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन आंसर्स होंगे, यानी पूछेंगे कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, क्योंकि वहाँ 1 to 1 बातचीत हो रही है। एंड फिर लीडर स्माइल कॉल एंड मीटिंग, लीडर को आप दे देने का, अभी आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ ये भाई जो भी आसपास में जानकारी करवा के, फिर लीडर का काम है वो देख लेगा। क्योंकि हम 1 to 1 जाते हैं ना, तो मैं जैसे 1 to 1 जाता हूँ तो मैं थोड़ी सी देर में उर्मिल सर का इंट्रोडक्शन कराता था, साथ में फिर कहता था कि हमारे साथ गुजरात से सर ये और ये दोनों का इंट्रोडक्शन करा दिया। 1 to 1, 1 से 2, एक बोलेगा दो सुनेंगे, और फिर सिर्फ एक बोलेगा, दैट्स कॉल्ड 1 to 1। का मतलब क्या है, पहले 1 होस्ट बोलेगा, दो सुनेंगे, होस्ट एंड गेस्ट, लीडर एंड गेस्ट सुनेगा, फिर क्या करेंगे हम हैंड ओवर करेंगे 1 को,
और फिर बाकी फिर टू सुनेंगे और फिर अकेले को एक को टारगेट करेंगे। दैट्स कॉल 1 to 1। राइट। तीसरा होल मीटिंग, 2 से 3 मिनट होस्ट बोलेगा, फुल सेशन लीडर लेगा और कॉल टू एक्शन लास्ट में होस्ट करेगा। तो आज की एक्टिविटी क्या है, आप अपनी असली मीटिंग का फ्लो लिखकर अपने व्हाट्सएप में खुद को भेजो। फ्लो कौन सी है, 1 to 1 है, होम मीटिंग है, या फिर आपका ग्रुप मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है? क्योंकि प्लानिंग अभी से करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, ये आपको करना आ जाना चाहिए। और अब 7वां दिन क्या है? 7वां दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। फाइनल है 7th डे। 7th डे में क्या करना है? होस्ट का ड्रिल। ड्रिल का मतलब है मॉक ड्रिल, जैसे अपन ने की वैसे ही आज हमको क्या करना है, 7th डे फाइनल होस्टिंग का हमारे लिए क्या करना है, फाइनल होस्टिंग ड्रिल करनी है। उसमें क्या आज हमारे को हमारा ग्रेजुएशन डे है। अब एक कंप्लीट होस्ट बनने वाले हैं, और वो कैसे होंगे? तो आपको क्या करना है, 7 मिनट फाइनल ड्रिल करनी है। 1 मिनट का स्माइली पोस्चर खड़ा, फिर 1 मिनट में वेलकम प्रैक्टिस करनी है, 2 मिनट का आइडेंटिफिकेशन एंड हैंड ओवर करना है, और 2 मिनट का वॉइस टोन प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे बोलता हूँ, आपको पता हो जाना चाहिए। और 1 मिनट का स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लाइंस तैयार करनी है। सॉरी, 1 मिनट की आपको क्लोजिंग लाइंस तैयार करनी है। थैंक यू एवरीवन। जैसे हम धन्यवाद करते हैं, फाइनल लाइन स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है हमको। लास्ट में जब क्लोजिंग होगी तो मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो अगला कदम आपकी टीम जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। आज की फाइनल एक्टिविटी क्या करनी है, एक पूरा वीडियो बनाना है। एक 1 पॉइंट से मतलब 1.5 से 2 मिनट का, 3 से 5 मिनट का, जो भी आपको बनाना है, जिससे आप पूरा होस्टिंग पैटर्न बोलेंगे, वेलकम बोलेंगे, एजेंडा बोलेंगे, एडिफिकेशन बोलेंगे, हेड ओवर बोलेंगे एंड क्लोजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसके अंदर आपका ये चारों स्टेप्स हो जाना चाहिए। एक स्टेप और इसमें बाकी